नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। आपके साथ में हूं बबीता रियाल। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पहाड़ की बेटी ने यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रुस पर लहराया तिरंगा। आजादी अमृत महोत्सव में नेहरू युवा कल्याण ने मैराथन दौड़ का किया आयोजन। कल मुख्यमंत्री धामी ने रानी पोखरी, तोता घाटी और चंबा के आपदाग्रस्त इलाकों का किया हवाई सर्वेक्षण। उत्तरकाशी जनपद की बेटियां पर्वतारोहण के क्षेत्र में लगातार नया कीर्तिमान हासिल कर रही हैं। हाल ही में 2021 में 2 देशों की पर्वत श्रृंखला पर चढ़ाई की है। उत्तरकाशी की सविता कंसवाल ने इस प्रक्रिया को जारी रखा। दूसरी उत्तरकाशी की बेटी जो बरसाली गांव की है, 22 वर्षीय अनामिका बिष्ट ने यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रुस का बीती मंगलवार को सफल आरोहण किया। अनामिका बिष्ट माउंट एल्ब्रुस का आरोहण करने वाली टीम की लीडर थी। अनामिका के साथ 2 अन्य लोगों ने भी यूरोप की सबसे ऊंची चोटी का आरोहण किया है। वहीं अनामिका बिष्ट माउंट एल्ब्रुस का सफल आरोहण करने वाली उत्तरकाशी की पहली महिला पर्वतारोही है। अब 22 साल की युवती का कहना है कि शासन और प्रशासन इसको सहयोग करता है, तो अर्जेंटीना की पहाड़ी जिसका नाम एनकोंगा है, उसमें भी भारत का तिरंगा लहराएगी। इसमें टाइम 3 से 4 दिन, मैक्सिमम 3 से 4 दिन हम लोगों को समिट तक पहुंचने में लगा। और जो लास्ट डे होता है समिट नाइट जो हम लोगों की होती है, उसमें लगभग 8 से 9 घंटे हम लोगों को टॉप में पहुंचने में लगा। आने वाले समय में मैं माउंट एकोंगा जो अर्जेंटीना का सबसे बड़ा पहाड़ है वो फतह करना चाहती हूँ। आशा करती हूँ कि सरकार का मुझे इसमें सपोर्ट और सहायता मिलेगी और मेरे जैसे ही कई लड़कियां आगे इस फील्ड में बढ़े। मैं आशा करती हूँ कि सबको सहयोग और सबको सपोर्ट मिले। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल गढ़वाल मंडल के देवप्रयाग, तोता घाटी, तीन धारा, कोड़ियाला, ऋषिकेश, रानी पोखरी, नरेंद्र नगर, फकोट और चंबा के आपदाग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और मुख्य सचिव एसएस संधू मौजूद रहे। कल मसूरी के पास कैंपटी फॉल में एक पर्यटक का नहाते समय पैर फिसलकर डूबने से उसकी मौत हो गई। पर्यटक के कैंपटी फॉल में डूबने से हुई मौत से कैंपटी फॉल में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही कैंपटी पुलिस मौके पर पहुंच गई और गोताखोरों की मदद से पर्यटक के शव को पानी से बाहर निकाला। पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के 7 दोस्त मसूरी घूमने आए थे। वो सुबह मसूरी से कैंपटी फॉल घूमने निकले थे। मुख्य कैंपटी फॉल के नीचे वाले फॉल पर 7 दोस्त नहा रहे थे कि अचानक एक दोस्त का पैर फिसल गया और वो गहरे पानी में चला गया, जिससे डूबने से उसकी मौत हो गई। हाँ, एक बुलंदशहर जिले से 7 लोग, जिनमें नीरज, कल्याण, जितेंद्र, सोनू, नागेंद्र, संदीप और मृतक अरविंद, ये प्रातः सुबह 4 बजे के आसपास कैंपटी फॉल पहुँचे। यहाँ इन्होंने होटल में एक रूम लिया। थोड़ी देर आराम और नाश्ता करने के बाद ये करीब 10 बजे कैंपटी फॉल मुख्य तालाब में नहाने चले गए। तो इनमें से 2-3 लोग मुख्य तालाब में नहाने के बाद मुख्य तालाब में नहाने लग गए, जबकि 2-3 लोग मुख्य तालाब के ठीक नीचे वाले तालाब में नहाने के लिए पहुंच गए। संभवतः ये जो इनके साथी हैं और आसपास के जो लोग बता रहे थे, ये फोटोग्राफी के लिए तालाब की ऊपर चट्टान में चढ़ गए। वहाँ अत्यधिक फिसलन होने के कारण इसका पैर फिसल गया और ये सिर के बल नीचे जो चट्टान जो वो है तालाब है, उसमें काफ़ी धारदार चट्टानें हैं, वहाँ इसका सिर टकराने से और ये उसमें फिर उठ नहीं पाया और गहरे पानी में डूब गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से कल मुख्यमंत्री आवास में आईटीसी हरिद्वार के प्रतिनिधि मंडल ने भेंट कर सीएचसी रुड़की और पिथौरागढ़ के लिए 15-15 आईसीयू बेड सहित एक्सरे मशीन और अल्ट्रासाउंड मशीन प्रदान की। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने आईटीसी द्वारा दिए जा रहे सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि कोविड की रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों में सभी संस्थानों का सहयोग मिल रहा है। वर्तमान में कोरोना संभावित तीसरी लहर को लेकर राज्य सरकार द्वारा तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विकासखंड मुंसियारी को जोड़ने वाले थल मुंसियारी मोटर मार्ग और जोलजीबी मुंसियारी राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने से पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय से मुंसियारी का संपर्क पूरी तरह टूट चुका है। बीते 3 दिनों से ये सड़क बंद होने से मुंसियारी में फल, सब्जी और अन्य खाद्य सामग्री
मुंशियारी तक नहीं पहुंच पा रही है। वहीं बताया जा रहा है कि थल मुंशियारी मोटर मार्ग हर्रिया में लगातार हो रही भारी भूस्खलन होने से बंद है। वहीं जौलजीबी मुंशियारी राष्ट्रीय राजमार्ग पर बरम के समीप लुमती में लगातार नदी का जल स्तर बढ़ने से आवागमन प्रभावित हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री और गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत आजकल 2 दिवसीय जनपद चमोली के दौरे पर हैं और भ्रमण के दौरान चमोली बस स्टैंड पर विगत दिनों विद्युत शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आगजनी से आधा दर्जन से ज्यादा दुकानें जलकर खाक हो गई। उसका स्थानीय निरीक्षण किया गया और आर्थिक मदद का भरोसा भी दिलाया गया। गोपेश्वर के विकास नगर हल्दा पानी में हो रहे भारी भूस्खलन का भी निरीक्षण किया गया और भरोसा दिलाया गया कि जल्द ही उचित कार्रवाई करते हुए बचाव निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। मसूरी में शनिवार देर रात को बारिश के कारण हुए मसूरी पेट्रोल पंप के पास भूस्खलन होने से मसूरी नगर पालिका परिषद के आवासीय 3 घरों में मलबा घुस गया। तीनों घर पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं घरों में रह रहे लोगों ने किसी तरीके से भागकर अपनी जान बचाई। कैबिनेट मंत्री और मसूरी विधायक गणेश जोशी ने आपदा ग्रसित इलाके का जायजा लेकर प्रशासन को पीड़ित परिवारों को जल्द से जल्द उचित मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। शासन द्वारा जो अनुबंधित राशि है, मैंने एसडीएम साहब से कह दिया कि आप तुरंत उनको शासन द्वारा जो अनुबंधित राशि तुरंत दें, उनकी राशन की व्यवस्था करें, क्योंकि ये संपत्ति नगर पालिका की है। हमारे एसडीएम साहब ने वहाँ की उससे बात की है कि इसको तुरंत ठीक कराया जाए और वो तो शुक्र है कि बचाव हो गया है, कोई गलती नहीं हुई और जो भी सरकार के द्वारा जो मदद होगी वो मदद की जाए। प्रकृति से देखिए कोई नहीं लड़ सकता, यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। कई जगह तो मैं अभी हमारी विधानसभा के 2 क्षेत्रों में बादल फट गया है, कठियाना में और खबड़वाला में मैं रात को गया था वहाँ। तो लेकिन उसके बाद जो हमारी जिम्मेदारी है, लगातार 2 जेसीबी वहाँ पर लगवा रखी है। मैंने सुनिश्चित करने को कहा है कि जेसीबी वहीं पर रहेंगी। जरा सा भी कहीं होता है तो जेसीबी लगातार काम कर रही हैं, क्योंकि हम ये कहें कि ऊपर से उसको रोक देंगे, रोकना संभव नहीं है। लेकिन उसके बाद जो सरकार का काम है, जो सरकार की जिम्मेदारी है, उसको हमारी सरकार होगी। जैसे जैसे चुनाव पास आ रहे हैं वैसे वैसे दल बदल तेज होता जा रहा है। कांग्रेस के नेता बीजेपी में तो बीजेपी के नेता कांग्रेस में जाने लगे हैं। कुछ संभावनाओं को देखते हुए तो कुछ टिकट की चाहत में पार्टी बदल रहे हैं। ऐसे में भाजपा के सबसे बड़े गढ़ रायपुर विधानसभा में कांग्रेस ने बड़ी सेंधमारी की है। भाजपा नेता और आरएसएस से जुड़े महेंद्र नेगी को हरीश रावत की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता दिलाई गई। इस दौरान जिस तरह से कांग्रेसियों का हुजूम उमड़ा, उससे स्पष्ट हो रहा है कि यहां भाजपा के किले में कांग्रेस ने सेंधमारी कर दी है। इस दौरान हरीश रावत ने भाजपा पर जमकर हमला भी किया। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत नेहरू युवा कल्याण चमोली के तत्वाधान में राष्ट्रीय स्वयं सेविका वंदना गोसाई द्वारा तलवाड़ी से लोल्टी के बीच 6 किलोमीटर मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें युवक युवतियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तलवाड़ी में ब्लॉक प्रमुख कविता नेगी ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन दौड़ का शुभारंभ किया। के महोत्सव पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक कुमारी वंदना गोसाई की अध्यक्षता में जो दौड़ कराई गई, तो तलवाड़ी से जो न्याय पंचायत लोल्टी तक ये दौड़ कराई गई 6 किलोमीटर की। तो जिन बच्चों ने इसमें भाग लिया, सबसे पहले तो मैं उन बच्चों को बधाई देना चाहती हूँ और अपने पूरे थराली ब्लॉक की तरफ से इनका बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहती हूँ। जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आए उनको कुमारी वंदना और जनप्रतिनिधि द्वारा इनको पुरस्कार वितरण किया गया और मैं चाहती हूँ कि ये बच्चे खूब आगे बढ़े और इनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करती हूँ। शुभकामनाएं। आज खेल दिवस के अवसर पर हमें भारत सरकार से एक थीम मिली थी कि हमें अपने गांव में आज़ादी के अमृत महोत्सव पर मैराथन का आयोजन कराना है फिट इंडिया के लिए। उसी का आयोजन मैंने आज स्पोर्ट्स डे के उपलक्ष्य में कराया है। इसमें काफ़ी बच्चों ने भाग लिया था, दूर दूर तक बच्चों ने भाग लिया। मुझे विश्वास नहीं था कि पहाड़ में लोग, मैं तो ये लेके चल रही थी कि सिर्फ 20-25 बच्चे ही लोग भाग लेंगे, लेकिन इसमें 125 बच्चों ने भाग लिया है। ये बहुत खुशी की बात है। साथ ही इसमें महिलाओं ने भी, युवाओं ने भी काफ़ी भाग लिया है। मैं अभी
यहाँ पे आपने देखा होगी कि 2 महिलाएं जिनके साथ बच्चे भी हैं, उन्होंने भी यहाँ पे भाग लिया है। मतलब हमें ये एक सीख मिलती है कि अगर बच्चों महिलाओं को ससुराल से भी सपोर्ट मिले तो बहुत कुछ कर सकती है। इस मैराथन में उन्होंने भाग लिया है। हमें सभी जितने भी यहाँ पे जनप्रतिनिधि पदाधिकारी थे, सभी का तहे दिल से आभार करती हूँ। ग्राम पंचायत लोल्टी। गढ़वाल सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कर्णप्रयाग पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और 2022 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बूथों के सत्यापन के लिए कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए। रविवार को लोनोवी गेस्ट हाउस में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए सांसद तीरथ सिंह रावत ने कहा कि कोविड काल में सरकार द्वारा बेहतरीन कार्य किया गया है। सरकार द्वारा गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को राशन दिया गया। देखिए, विपक्ष का तो आरोप और कहते हैं ना, आज हालत है कि जनता ने उनको नकार दिया तो खिसियाई बिल्ली खंबा नोची। और जो पुल वो आज का नहीं, बहुत पुराना है। तो ऐसे भी यदि और जगह की भी यदि बात कर रहे हैं, तो यदि ऐसा हो रहा है और खनन कारण हुआ है तो उस पर जांच होगी और जांच के तहत यदि सत्य पाया गया तो कार्रवाई होगी। लेकिन पहले उस तय तक तो जाएं। ऐसा कह के नहीं चलेगा ना कि साहब ये हो गया, इस कारण हो गया। तो कारणों पे जाना पड़ेगा, उसकी जांच होगी। गंगोत्री धाम में देवस्थानम बोर्ड को लेकर के तीर्थ पुरोहितों का धरना 79वें दिन और क्रमिक अनशन 59वें दिन भी जारी रहा और यमुनोत्री तीर्थ पुरोहित महासभा का कार्मिक अनशन पूर्व की भांति 79वें दिन भी जारी रहा। यूकेडी के जिला सम्मेलन में जिला अध्यक्ष बने संजय डोभाल। परवादून जिला पंचायत सम्मेलन में यूकेडी के संरक्षक त्रिवेंद्र सिंह पवार के साथ तमाम नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे और साथ ही उन्होंने 2022 में यूकेडी की सरकार बनाने का भी संकल्प लिया। यूकेडी ने भाजपा कांग्रेस पर बारी बारी लूटने और खसोटने का आरोप लगाया है और कहा है कि यूकेडी सत्ता में आने पर भू कानून लागू करेगी, साथ ही रोजगार और विकास पर भी फोकस करेगी। विकासखंड मुंसियारी के नाचनी क्षेत्र के अंतर्गत दुरुस्त क्षेत्र समकोट जो पिछले कई सालों से मोबाइल नेटवर्क जैसी समस्या से जूझ रहा था, जिसमें क्षेत्रीय कांग्रेस विधायक हरीश धामी द्वारा अपने विधायक निधि से करीब 26,50,000 रुपए धन आवंटित कर बीएसएनएल की मोबाइल टावर लगवाई गई, जो अब बनकर तैयार भी हो गया है। कुछ समय में बीएसएनएल मोबाइल टावर शुरू होने भी जा रहा है। वहीं अब भाजपा के सांसद अजय टमटा क्षेत्र में लगी मोबाइल टावर पर अपना श्रेय लेने में लगे हुए हैं, जिसमें गुस्साए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज मीन मार्केट नाचनी में एकत्रित होकर वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता लालू बथियाल के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन करते हुए अजय टमटा का पुतला दहन किया। भारी बारिश से टिहरी जिले का राष्ट्रीय राजमार्ग आगरा खाल से वफोट के बीच बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। स्थानीय लोगों ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी पर आरोप लगाते हुए कहा कि सड़क के पुस्ते 90 डिग्री पर खड़े किए गए थे, वहीं इनको बनाने में भी काफी लापरवाही बरती गई थी, जिसके बाद एक बरसात भी वो झेल नहीं पाए और पूरी तरह तहस नहस हो गए। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने रानी पोखरी के टूटे हुए पुल का निरीक्षण किया और सरकार से मांग की जल्द से जल्द वैकल्पिक व्यवस्थाएं बनाई जाए, क्योंकि हजारों की संख्या में लोग इस पुल के टूटने से प्रभावित हो गए हैं। आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत दिल्ली से जोलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे और फिर उसके बाद सीधे रानी पोखरी के टूटे हुए पुल पर पहुंचकर पुल का निरीक्षण किया। हरीश रावत ने रानी पोखरी के पुल के टूटने की घटना का जिम्मेदार खनन को बताते हुए कहा कि इसमें भाजपा सरकार पूरी तरह से दोषी है। पुराने पुल की स्थिति को पीडब्ल्यूडी के अधिकारी भी नहीं भांप पाए और इतना बड़ा हादसा हो गया। मुझे लगता है कि ये पुल कोई ऐसा नहीं है कि नदी में बहुत ज़्यादा पानी आ गया और पुल के पिलर नेचुरल वे में उसको सहन नहीं कर सके और उखड़ गए एक तरफ से। ऐसा नहीं है, पानी आया मगर पानी से ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, मुझे लग रहा है, जो इस एरिया में खनन हुआ है आसपास में, पुल के आसपास में, उससे पिलर के एक तरफ को ही पानी आ गया और जब ये पिलर में ज़रा सा भी बल जाता है तो ये तो बैलेंस पर आधारित होते हैं पुल, तो पूरा पुल गिर गया। ये एक गौला में हुआ था, लगता है पीडब्ल्यूडी के लोगों ने गौला से सबक नहीं लिया और आज यहाँ ये रानी पोखरी का पुल टूट गया, तो ये राज्य के लिए चिंता का विषय है।
शनिवार को जौनपुर ब्लॉक के अंतर्गत राजकीय महाविद्यालय थत्यूड़ में उच्च शिक्षा निर्देशालय और उत्तराखंड शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में महाविद्यालयों में छात्रों के लिए कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें महाविद्यालय के छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के साथ साथ महाविद्यालयों द्वारा अधिग्रहित गांव बांसी के लोगों ने कोविड-19 की पहली डोज लगवाई। सरोवर नगरी नैनीताल में आम आदमी पार्टी द्वारा बढ़ती हुई महंगाई के विरोध में जोरदार धरना प्रदर्शन और रैली का आयोजन किया गया। लगातार भारी बारिश के बाद भी बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता रामलीला मैदान मल्लीताल में एकत्र हुए, जहां प्रदेश और केंद्र की भाजपा की डबल इंजन सरकार के विरोध में बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ जोरदार नारेबाजी और सभा का आयोजन किया गया। मसूरी देहरादून लाइब्रेरी रोड पर आईटीबीपी गेट के पास एक कार अनियंत्रित होकर एक सड़क से दूसरी सड़क पर जा गिरी, जिसके चलते कार में सवार 4 लोग घायल हो गए। मौके पर घटनास्थल पहुंची पुलिस द्वारा चारों घायलों को अस्पताल ले जाया गया। उत्तराखंड विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में 27 जुलाई को माननीय ऊर्जा मंत्री की अध्यक्षता में हुए समझौते के 1 महीने व्यतीत हो जाने पर भी कर्मचारियों की किसी भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। समाधान न होने के विरोध में तीनों ऊर्जा निगमों में वायदा निभाओ दिवस कार्यक्रम आयोजित करते हुए तीनों ऊर्जा निगमों के प्रबंध निर्देशकों के माध्यम से मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव के नाम पर प्रमुख सचिव को ज्ञापन प्रेषित किया गया। इस कार्यक्रम में राज्य के सभी जिलों में बिजली करो, जल विद्युत उत्पादन केंद्रों और बिजली विभाग के कार्यालयों पर भी 2 घंटों तक एक मीटिंग आयोजित की गई। उधम सिंह नगर रुद्रपुर आरटीओ में कल 2 घंटे किया गया कार्य बहिष्कार। पहले भी काले फीते बांधकर विरोध किया गया था। आरटीओ प्रशासनिक अधिकारी ने बताया कि बुधवार और गुरुवार को पूर्ण कार्य बहिष्कार रहेगा। अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया और परिवहन मंत्री द्वारा हमें खाली आश्वासन दिया गया तो ये विरोध इसी तरह जारी रहेगा। इसका कारण जो है वो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद पर प्रमोशन है। हम लोग पिछले 1-1.5 साल से लगातार वार्ता कर रहे हैं विभागीय अधिकारियों से, जो माननीय मंत्री जी हैं, परिवहन मंत्री, उनसे भी हमने बातचीत करी है, पर केवल सब जगह से आश्वासन मिला है और हम लोग अब मजबूर होकर के जो है आंदोलन के लिए हमें बाध्य किया गया है। इसलिए हम लोगों ने पहले 2 दिन का काले फीते बांधे थे। आज और सोमवार को हम लोग का 2 घंटे का कार्य बहिष्कार है और बुध और बृहस्पतिवार को हम लोगों का पूर्ण कार्य बहिष्कार रहेगा। उसके बाद कार्यकारिणी की बैठक कर आगे के लिए निर्णय लिया जाए। मसूरी देहरादून मार्ग पेट्रोल पंप के पास मुख्य सड़क का पुश्ता गिरने से सड़क के नीचे 2 मकान बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए और एक व्यक्ति घायल हुआ। प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया गया है। साथ ही घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस और प्रशासनिक टीम ने मौके पर पहुंचकर नुकसान का जायजा लिया। बहुत डेंजर, बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। अपने बच्चों को खिड़की दरवाजे तो हमारे सारे बंद हो गए। खिड़की पे सीढ़ी लगा हमने बच्चों को निकाला है। सारे दरवाजे बंद है। हमारा खाने पीने का राशन, पानी, कपड़ा लत्ता जो है सब कमरों के अंदर बंद है। तो काफ़ी मुश्किल हुई होगी रात में? बहुत ज़्यादा। पहाड़ टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।